ये कहना चाहता हूं कि संसार में जितने लोग जी रहे हैं, जीने की दो धारा, एक है गृहस्थ और दूसरा है विरक्त। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, और पानिप दीन्हों तास को जो तन मन बोले साच। हद चले सो मानवा बेहद चले सो साध, और हद बेहद दोत जी ताकर मता। ये इस संसार में संत तो कुछ लोग होंगे, बाकी सबको घर में रहना है, परिवार में रहना है, पत्नी बच्चों के साथ रहना है, माता पिता के साथ रहना है, भाई भौजाई के साथ रहना है, और घर में समूह बनाना। कैसे रहना है, कैसे जीना है। गृहस्थ जीवन कहाँ से आरंभ होता है, गृहस्थ किसे कहते हैं, इस पर आप विचार कीजिए। गृहस्थ जीवन कहाँ से आरंभ होता है। अगर कोई आदमी विवाह न करे तो क्या उसको गृहस्थ कहा जाएगा? कह सकते हैं आप? विवाह के बाद ही गृहस्थ जीवन आरंभ होता है। और विवाह किसे कहते हैं, आज थोड़ा सा विचार कर लीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। विवाह किसे कहते हैं? मैंने दिन में थोड़ी चर्चा की थी। क्या सिंदूर विवाह है, कंगन विवाह है, मंगलसूत्र विवाह है, चूड़ी विवाह है, क्या नथिया विवाह है, क्या मेहंदी विवाह है, लिपस्टिक विवाह है, क्या है विवाह? ये सब कुछ नहीं है। ये सब तो आपका श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं हैं। ये सब चीजें श्रृंगारिक वस्तुएं हैं। ये सब आपको सुंदर बना सकती हैं बाहर से। विवाह का मतलब होता है वर वधू को और वधू वर को दिल से निभा ले, उसका नाम है विवाह। विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह किसे कहते हैं? वेद का मंत्र है, विशेष तरह से वहन करने को विवाह कहा जाता है। लड़का लड़की को और लड़की लड़का को विशेष तरह से वहन करे, विशेष तरह से निभाए, उसका नाम विवाह। विवाह मजाक नहीं है, विवाह कोई खेल नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिए, विवाह के बाद लड़की को घर छोड़कर जाना पड़ता है, लड़का का घर नहीं छोड़ता। कोई कोई लड़का है जो ससुरारी में जाकर रहता है, वो कोई कोई है, लेकिन जनरली लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़ करके और पति के घर जाना पड़ता है। अब दो बात, लड़की अगर अपना घर छोड़ करके पति के घर जाती है और पति पर अपना अधिकार करती है, पति को अपना सर्वस्व समझती है, पति की वजह से घर की मालकिन बनती है, तो थोड़ा सा मैं उन बेटियों से निवेदन करूंगा जो बेटियां पति पर अपना अधिकार करना चाहती है, पति को अपने रिमोट से चलाना चाहती है, पति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। कभी कभी विचार कर लीजिएगा, जिसको आप अपना पति मानती है वह किस फैक्ट्री का उत्पादन है। जिसको आप अपना पति मानती है वह किस फैक्ट्री में बना है, उस फैक्ट्री का क्या नाम है? सास और ससुर नहीं, सास ससुर कह दो, बुढ़िए बुढ़वा कह दीजिए, कुछ तो कहिए, बूढ़े बूढ़ा कह दीजिए। और नहीं आपको बूढ़ी बूढ़ा कहना है तो कम से कम इशारा करके कुछ बोल दीजिए। उनका कितना मूल्य है आपके जीवन में। जिस पति के बदौलत आप ससुराल आई,
आप ससुर नैहर से क्या क्या लेके आए। आज घरों में सास ससुर का अपमान हो रहा है। बेटा तो चाहता है कि माँ बाप का अपमान न हो, लेकिन रिमोट किसके पास है, चाबी किसके पास है, पतोहिया के पास। वो कह देती है फिर बुढ़िया बुढ़वा को लेकर रहना है तो उसी को लेकर रहो, हम चल। क्या करें, लड़के कितने पीसते हैं इस चक्कर में कि पत्नी का सुने तो माँ बाप नाराज और माँ बाप का सुने तो क्या करे लड़का। कई बार लड़का परेशान हो जाता है, बेटा परेशान हो जाता है। और मैं एक बात कह देता हूँ, अगर ये बेटियां शादी होकर के ससुराल जाएं और ये संकल्प ले लें कि किसी माँ बाप को घर से बेघर नहीं होने देंगे, किसी माँ बाप को भूखा नहीं रहने देंगे, किसी माँ बाप के तन पर फटे कपड़े नहीं रहने देंगे, किसी माँ बाप को बिना दवाई का नहीं जीने देंगे, किसी माँ बाप को किसी भी तरह के अभाव नहीं होने देंगे, तो कोई माँ बाप घर छोड़ के बाहर जाएगा, कोई दुखी रहेगा। कितना बड़ा मूल्य है माँ बाप। जिस पति पर अपना अधिकार समझते हैं, पति के बदौलत आप घर में मालकिन कहलाती है। पति के बदौलत आप शादी होकर के ससुराल गई और आप पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, अब पति पढ़ा लिखा है, अब पति पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, पति पढ़ लिख करके मास्टर बन गया, अब पत्नी बिना पढ़ले मास्टराइन कहलाती है। किसके बदौलत, किसकी बदौलत, पति के बदौलत। और वह पति किसका है, पति किसका बेटा, जिसका बेटा है उसका भी ख्याल करिए। कभी 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 उस माँ को याद करिए। एक माँ वो है जिन्होंने आपको जन्म दिया है और एक माँ वो है जिन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया है, उसका भी ध्यान रखिए। उस पति के बदौलत पति कई बार चुनाव लड़ करके मुखिया बन जाता है, पति कई बार वोटिंग करा करके और चुनाव लड़ करके मुखिया बन गया। तो मुखिया जी आपके पति को सब कहते हैं और आप बिना वोटिंग करवाए मुखिया बन गए, कहते हैं सब लोग घर में गांव में मुखियाइन। ये पद आपको कैसे मिल गया, किसकी बदौलत मिला, पति की बदौलत। और वह पति किसका है उसको नहीं सोचा आपने। बच्चों लड़कों से भी मैं निवेदन करूंगा कि माता पिता का सम्मान करना सीखें, माता पिता का आदर करना सीखें। अरे पत्नी से तो सब पति प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है। पत्नी को कितनी बार आपने चोरी चोरी मिठाई खिलाया है, कभी माँ बाप को चोरी से मिठाई खिलाया, कभी खिलाई? पत्नी को आपने बहुत सामान चोरी चोरी दे दिया, लेकिन कभी माँ बाप को भी कपड़े लाके दीजिए बिना पत्नी से पूछे। वैसे पत्नी भी सलाह से लाए तो अच्छी बात है। पत्नी अर्धांगिनी है, पत्नी आपकी जीवन संगनी है, पत्नी आपकी छाया है, लेकिन वह पत्नी त्याज्य है, वह पत्नी विचारणीय है जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती है। जो पतोहू जो बहू अपने सास ससुर का अपमान करती है, प्रेम से भोजन नहीं देती है, जल नहीं देती है, दवाई नहीं देती है, चिकित्सा नहीं देती है, एक माँ रो रही है, गज्जन हो रहा है, दुर्गति हो रही है, अपमान हो रहा है, उसका चारों तरफ से क्षरण हो रहा है। और माँ कहती है जिस बेटे को इतने प्यार से पाला, जिस बेटे को नाजों से पाला, जिस बच्चे को इतना परिश्रम से पाला, वह बच्चा आज माँ बाप से विमुख हो जाता है तो माँ का रोती है, माँ खून के आंसू रोती। माँ कहती है दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ का
काहे हो काहे हो काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। माँ कहती है, हे बाबू बबुआ रहला गर्भ के भीतर, माई पूजे देवता पीतर। बबुआ रहला गर्भ के भीतर, माई पूजे देवता पीतर। माई पूजे देवता पीतर, माई पूजे देवता पीतर। कुलीन बन के कुलीन बन के हो कुलीन बन के धोवत कुलीन बन के धोवत रहली भार बबुआ काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। हो दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ हो मलार बबुआ काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गईला माई के दुलार बबुआ। कहती है, ए बाबू माँ के प्यार को क्यों भूल गए? माँ की जैसी दुनिया में कोई दौलत नहीं, माँ की जैसे दुनिया में कोई आंचल नहीं, माँ की जैसे दुनिया में कोई आश्रय नहीं है, और माँ की जैसे दुनिया में कोई मूर्त नहीं। एक कवि ने तो लिखा है, ऊपर ऊपर क्या पुकारते हो, अरे उसको नहीं कभी देखा हमने, उसको नहीं कभी देखा हमने, पर उसकी जरूरत क्या होगी, माँ तेरी सूरत से बढ़कर उसकी सूरत क्या होगी। माँ के बारे में लिखा है कि माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, और 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। ये सौभाग्य माँ को है। बच्चे को जन्म देने में बाप का भी योगदान है, लेकिन बाप का योगदान 4 आना है और 12 आना योगदान बाप कम नहीं करता। बाप का भी कम योगदान नहीं है, पिता का भी कम योगदान नहीं है। इस पूरे शरीर के निर्माण में 2 ही आदमी का तो योगदान है, एक माँ और दूसरा बाप। और उस माँ बाप को जब हम दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप किस भगवान की उपासना करते हैं? कभी कहते हैं माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है, और खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। रात में बच्चे पेशाब कर देते हैं ना,
तो बच्चे को गीले से उठाकर सूखे में कर दो और माँ खुद गीले में रात भर लेटी रहती। चुका पाएंगे इस ऋण को कभी? है कोई चुकाने वाला? अरे शर्म करो, आपको और हम सबको जन्म देने के लिए माँ ने 9 महीने पेट को पर्दा करके रखा, किसी को देखने नहीं दिया। जिस माँ ने सारे शर्म को पी करके हमें जन्म दिया, आज वही पुत्र बेशर्म हो गए। माँ बाप को कष्ट दे रहा है, माँ बाप को पीड़ा दे रहा है। माँ को देखो तो अपने लाल को कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है और खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। बलिहारी उस माँ की है जो लोरी उसे सुनाती है। और ऐसी माँ को जो नर त्यागे, पुत्र नहीं खलकामी है, अपुत्र नहीं कुपुत्र है, वो कहलाता दूध हरामी। मेरे पास घड़ी नहीं है, कोई टाइम बताते जाए। बंधुओं, इस भजन को मैं पूरा करूं। भजन क्या कह रहा है? माँ कहती है, बबुआ भैले कुछ बरस के, माँ गोदी में ले हंस हंस के। बबुआ भैले कुछ बरस के, माँ गोदी में ले हंस हंस के, माँ गोदी में ले हंस हंस के। घूम घूम के घूम घूम के करत, घूम घूम के करत रहल प्यार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ। ओ दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ। और माँ कहती है, बबुआ भैला शादियों आए हित कुटुंब सब लोग। बबुआ भैले शादियों आए हित कुटुंब सब लोग, आए हित कुटुंब सब लोग, आए हित कुटुंब सब लोग। शादी भैला शादी भैला पर, शादी भैला पर बदलल विचार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ। हो दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ हो, दुलार बबुआ काहे भूल माई के दुलार बबुआ काहे भूल गइला माई के दुलार बबुआ। और अंतिम बात, पतोहिया घर में जब आई, सास के जियरा के हरसाई। पतोहिया घर में जब आई, सास के जियरा के हरसाई।
बेटे की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बेटे का विवाह जब करने की तैयारी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती है उसका नाम है माँ। जितनी खुशी माँ को होती है उतनी खुशी बाप को भी नहीं होती। माँ को खुशी क्यों होती है? माँ ये समझती है कि बेटे की शादी कर दूंगी और नई बहुरिया घर में आएगी तो हमको भोजन नहीं बनाना, हमको चौका नहीं लगाना, हमको बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, हमको कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, हमको झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगा। ये कल्पना होती है नारियों में, माताओं में कि बहू घर में आएगी तो घर का सारा काम कर लेगी, और करती भी है। बहुत बहुएं, बहुत लड़कियां ससुराल जाकर बहुत काम करती हैं, सास का दिल जीत लेती हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी होती है जो नैहर में माँ उसको कोई संस्कार नहीं देती है। कितनी लड़कियां हैं 15 साल की हो गई, 16 साल की हो गई और 8 बजे सोकर उठती हैं। माँ कहती है सोने दीजिए न, एक ही तो बेटी है, यहाँ सो लेगी, ससुराल में कौन सोने देगा इसको। आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आप उसको खराब कर रहे हो, आप उसके संस्कार बर्बाद कर रहे हो। जो लड़की 8 बजे सोकर नैहर में उठेगी ससुराल में 4 बजे उठ जाएगी। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देखो, अगर अच्छा बहू चाहिए, अच्छा पतोहू चाहिए तो अच्छी बेटी का निर्माण करना आरंभ कीजिए। अच्छी बेटियों को संस्कार देना आरंभ कीजिए। एक बेटी गई ऐसे ही 8 बजे सो के उठती थी, ससुराल शादी हो गई ससुराल। अब क्या बताऊं आपको, माँ ने उसको आटा सानना भी नहीं सिखाया। लाड़ प्यार में कितने लोग कहते हैं एक ही बेटी है, ससुराल जाएगी तो सब कर लेगी। क्यों सिखाएं, क्यों बताएं? बेटी 12 साल से ऊपर होने लग जाए उनको आटा सानना सिखाओ, भात बनाना सिखाओ, दाल बनाना सिखाओ, खीर बनाना सिखाओ, चूल्हा जलाना सिखाओ और उनको तरह तरह का पकवान सिखाओ जो उनका धर्म है। वो कलेक्टर भी बन जाएगी ना तो भी उनको चूल्हा जलाना पड़ेगा घर में। पति पत्नी दोनों कलेक्टर बन जाएगा तो घर में अगर पति पत्नी रात में आए तो भोजन कौन बनाएगा? पति की पत्नी, पत्नी को बनाना पड़ेगा। वो कला कौन सिखाएगा? माँ ने कुछ सिखाया नहीं और शादी होकर के गई ससुराल। ससुराल गई और ससुराल में सास खूब उछल रही थी कि पुतोहिया आई, पुतोहिया आई, और ससुर भी खूब मगन था, आज उसी के हाथ का खाना खाएंगे। सास ने, ससुर ने, सब ने कहा आज बहू के हाथ का, पतोहिया का हाथ का भोजन करेंगे। सास गई पतोहू से कहने, कन्यैन आज आपके हाथ का भोजन हम लोग सब करेंगे। अब पतोहू को पता ही नहीं है भोजन कैसे बने। अब कैसे कहे कि हमको बनाना नहीं आता है। सास से कहा कि ठीक है मम्मी जी, क्या क्या बनाना है? कहा कि पूड़ी बनाना है, खीर बनाना है और सब्जी बनाना है। कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी मम्मी को फोन लगा के पूछ लूंगी कैसे कैसे बनाना है। और वैसे भी आटा में पानी डालने से आटा शांति थी मम्मी घर में। कभी कभी तो मैं भी देखी थी, सानी तो नहीं। आटा में पानी डालने से आटा पूड़ी लायक बन जाएगा। 3 किलो आटा रख दिए गमला में। अब बगल में बाल्टी थी 8 किलो पानी वाली, बाल्टी भर करके रख दिए सास। अब कहे कि दूध रख दिए, चीनी रख दिए, सब्जी रख दिए। सास ने कहा कन्यैन ये पूड़ी खीर सब्जी बनाना, हम 2-4 लोगों को निमंत्रण दे के आते हैं भोजन के लिए। सास चली गई निमंत्रण देने। अब इधर कठौत में गमला में जो आटा था 3 किलो, अब बाल्टी में पानी था 8 किलो, वो 8 किलो पानी कठौत में डाल।
क्योंकि ट्रेनिंग तो हुई नहीं, उसको तो पता था नहीं, माँ ने सिखाया नहीं था। पूरा बाल्टी पानी डाल दिया कठौत में, ऐसे ऐसे हाथ घुमा रही है, सोचती है मम्मी आटा में पानी डालती थी तो आटा तो बढ़िया दिखता था, यहाँ तो हाथ घुमा रही हूँ, ऐसे घुमा रही जैसे तालाब में मछली खोज रही। कुछ नहीं है उसमें। 3 किलो आटा में 8 किलो पानी पड़ गया, तो क्या होगा? पूड़ी बनेगी? खराब हो गया। उधर से सास आई 1 घंटा बाद में, तो कही बहू पूड़ी बन गई। कहा मम्मी जी पूड़ी तो हम बना रहे थे, लेकिन ये पूड़िये नहीं बन गई, ये देखिए ने क्या हो गया। तो सास देखती है, कब जा कौन घर से आई है ये तो, अरे इसमें तो 3 किलो आटा था तो आधा किलो पौन किलो पानी डालती, किलो डाल देती, ये तो 8 किलो पानी पूरा बाल्टी डाल दी। सास ने कहा नहीं आएगा, इसको भोजन बनाना लगता है। उसने कहा अच्छा बहू छोड़ दो, हम आटा सान देते हैं। उसने कहा मम्मी जी इस आटा का क्या करेंगे? कहा उसको रहने दो, बाद में फेंक देंगे रोड के उस पार। कहा मम्मी जी जब फेंकना ही है तो अभी फेंक देंगे। बहुरिया कहती है इसको फेंकना ही है तो अभी फेंक देते हैं। सास ने सोचा कि इसको आटा सानना नहीं आया, इसको फेंकने कैसे भेजे। उसने कहा रहने दो बहू, हम फेंक देंगे। उसने कहा मम्मी जी कहाँ फेंकना है, बोलिए ना, फेंकने में कौन मेहनत, हम फेंक आते हैं। कहा बेटी रोड के उस पार फेंकना है। तो कहे ठीक है मम्मी जी हम जाते हैं फेंकने। अब लिए कठौत में लेकर के चली फेंकने। जब गई थोड़ा दूर तक तो सास कहती है बहू, उनको लगा कि कहीं दिमाग काम न करे, इसका आटा तो बेकार कर दिया। उन्होंने कहा है बहू इसको फेंकना उस पार, रोड के उस पार फेंकना है, लेकिन जरा आदमी को देख के फेंकना, रोड में आदमी आते जाते। अब एक घर के आड़ में रोड था, लेकर के गई, वहां खड़ी है, सोच रही मम्मी जी बोली है आदमी देख के फेंकना, अब कोई आदमी आए तब तो फेंके। इतने में एक सूट बूट पहना हुआ आदमी उधर से सज धज करके ससुराल जा रहा था। जैसे सामने आया पूरा कठौत, उसी को पूरा कठौत फेंक दिया, वो तो भूत बन गया। उसने कहा किस बदतमीज घर की ये दुल्हन है, हमको ये भूत बना दिया, हम ससुराल जा रहे थे। वो झगड़ा करते करते यहाँ आए। उसके कहा कि उसकी सास से कहा ये आपकी बहू ने क्या किया। सास ने कहा बहू ये तुमने क्या किया। बहू कहती मम्मी जी अहन कहने रही आदमी देख के फेंक। उसने कहा आप ही ने कहा था आदमी देख के फेंकना, याद रखना। आप अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, घर को संभालिए, उनको सिखाइए, घर में परिवार में पति के साथ, माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ कैसे जीना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे कपड़े पहनना है। आजकल कपड़ों को लेकर भी बड़ी खराबी आ गई है समाज में, बहुत फैशन चल गया है। मैं निवेदन करूंगा आज आप लोगों से, भाइयों से भी और बहनों से भी, माताओं से भी, अपने बेटियों को ऐसे कपड़े न पहनाएं जिससे उनके ऊपर खतरा पैदा हो जाए। अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े बच्चों को न पहनाएं। लड़कों का अंग तो गला से लेकर पैर तक ढका रहता है, और लड़कियों का कपड़ा मैं देखता हूं, पता नहीं क्या दिमाग हो गया। लड़का का शर्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सब बंद रहेगा, गला से लेकर पैर तक, और लड़कियों के कपड़े देखता हूँ ये यहाँ पर कटा रहे, यहाँ पर क्या मरहम पट्टी करना है आपको है? क्यों ऐसे कपड़े पहनते हैं आप, और क्यों आप पसंद करते हैं ऐसे कपड़े? आप 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं, तो उस मोबाइल पर आप गार्ड चढ़ाते हैं, आप उसके कवर की सुरक्षा के लिए आप उस पर कवर चढ़ाते हैं, स्क्रीन की सुरक्षा के लिए स्क्रीन गार्ड चढ़ाते हैं। 10,000 के मोबाइल में स्क्रैच न आ जाए इसकी चिंता है, और अनमोल शरीर पर
आपको सुरक्षा की चिंता नहीं, आपकी जवान बेटियां, जवान बेटे फैशन में बह रहे हैं, जैसा मन वैसा कपड़ा पहन रहे हैं। आजकल कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और उम्र बढ़ती जा रही है, ये कितनी गलत बात है। और हमारे लड़के लोग भी, युवक साथी लोगों का भी फैशन कम नहीं है। पहले फटा कपड़ा कोई पहनता था तो शर्म लगती थी, और आजकल फटा हुआ जींस खरीद के पहनते हैं। कटा हुआ जींस ऐसा लगता है जैसे कोई कचिया मार दिया, छुरी मार दिया। ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं और शौक से पहनते हैं। एक एक फैशन है, क्या कहूँ एक एक फैशन का। आजकल हमारे लड़कों में भी फैशन चला है। ये कपाड़ में जो बाल कैसा कैसा चला है, देख रहे हैं। ऐसा ऐसा फैशन चला है कि हम लोगों को देखने की शर्म आ रही है। पहले का अलग जमाना था, बाल कटिंग होती थी तो कट लाइन से होता था। आजकल तो लगता है कि आधा कटहल छील दिए हैं, आधा कटहल बाकी है। कैसा कैसा डिजाइन, क्या होगा इससे? ये फैशन कहाँ ले जा रहा है, संस्कार कहाँ ले जा रहा है? लड़कों के देखो ये बाल कटिंग कराते हैं, ऐसा ऐसा कटिंग, ये पीछे से यहाँ से पीछे साफ, इधर साफ, इधर साफ, अब बीच में लगता है धान का बिड़ा होगा। कई लोगों का तो बाल लगता है कि इसमें चिड़िया खोता लगा है, ऐसा बाल बना के घूमते। क्या मिलेगा ऐसे फैशन से? क्या पाओगे? याद रखिए, मैं कह रहा था, माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है बेटे की शादी करने पर बहू आती है और बहू से कामना करती है। एक बहू आई घर में, 8 बजे सो करके उठती थी। 8 बजे पति उसको कहे, ए मम्मी झाड़ू लगा रही, उठो ना। तो कहती है, हमारा बाप जो 15 लाख तिलक दिए हैं यही भोरे भोर उठने के लिए, हम नहीं उठे। गजब जमाना। एक दिन माँ सुबह उठ करके झाड़ू लगा रही थी, पत्नी तो उठी नहीं, बेटा उठ गया। बेटा उठ करके गया माँ के पास, कहा माँ ये पतोहिया तो नहीं उठती है, लाओ न झाड़ू हम लगा देते हैं। माँ कहती है, बेटा ये बहू अगर आकर के कहती न उठ के झाड़ू हमारे हाथ से लेती हमको खुशी होती, लेकिन तुम बेटा हो, तुम मर्द हो, तुम झाड़ू लगाओगे ये अच्छी बात नहीं, छोड़ो झाड़ू मैं लगा लूंगी। बेटा कहता, माँ झाड़ू मैं लगाऊंगा आज। आपकी पतोहिया नहीं समझदार है, वो नहीं आ रही है, झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ कहती है, नहीं बेटा झाड़ू मैं लगा लूंगी। बेटा कह रहा मैं लगाऊंगा, माँ कह रही है मैं लगाऊंगी, आइए मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी। आवाज सुन करके पतोहिया की नींद खराब हो गई। पतोहिया उधर से उठ के आती है, कहती है, आप लोग काहे लड़ाई कर रहे हैं? मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा। ये मंत्र 10 मिनट से सुन रहा हूँ, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगा। आप लोग लड़ काहे रहे हैं? एक दिन आप लगाइए, एक दिन आप लगाइए। कितना बढ़िया फैसला कर दिया। सास खुश होती है कि बहू घर में आएगी, हमारा सारा काम कर देगी। कल्पना देखिए, पतोहिया घर में जब आई, सास के जियरा के हरसाई। पतोहिया घर में जब आई, सास के जियरा के हरसाई, सास के जियरा के हरसाई। भोजन मंगला, भोजन मंगला पर, भोजन मंगला पर मारे झड़वन मार बबुआ। काहे भूल गैया माई के दुलार बबुआ, काहे भूल गैया माई के दुलार बबुआ। हो दुलार बबुआ, हो दुलार बबुआ,
बबुआ काहे भूल गैला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गैला माई के दुलार बबुआ काहे भूल गैला माई के दुलार बबुआ।